देखिए, हमारे साथ हैं हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लोग, और आपको बताया जब से हरियाणा सरकार ने निर्देश पारित किए हैं कि प्राइमरी और मिडिल स्कूल बंद रहेंगे, तब से लेकर के कहीं प्राइवेट स्कूलों में अफरा तफरी का माहौल है। तमाम प्राइवेट जो स्कूल हैं, निजी स्कूल हैं, उनकी कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ी हुई है। सरकार मानने को तैयार नहीं है। ज्ञापन भी दिया, सरकार से अरदास भी लगाई, ऐलान भी किया कि स्कूल खुले रहेंगे, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। क्या फैसला लिया है? प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने बाकायदा मीटिंग बुलाई है, प्रेस वार्ता यहाँ बुलाई है, और तमाम जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के लोग हैं, पदाधिकारी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। रामपाल जी हैं, तमाम जो लोग हैं, एक बार बारी बारी बात कर लेते हैं कि आज क्या डिसीजन लिया है। क्योंकि आपको बता दें, आज दुष्यंत चौटाला रेवाड़ी पहुंचे थे, उनसे भी सवाल किया गया था, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि सरकार का निर्देश है, स्कूल बंद रहेंगे। तो अब क्या फैसला इन्होंने लिया है जनाब? क्या फैसला लिया? आप प्रधान हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के, क्या डिसीजन आप लोगों ने लिया है? केंद्रीय शिक्षा बोर्ड ने 1 बजे के आसपास ये आया कि भाई 10वीं क्लास की जो है एग्ज़ाम्स को रद्द कर दिया गया। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी अपनी जो रेवाड़ी ज़िले की हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तत्काल हमने पदाधिकारियों की सब बैठक बुलाई अभी, और बैठक बुलाने के बाद सब ने एक सहमति से ये कहा कि भाई हमें इस समय हालात को देखते हुए हरियाणा सरकार के निर्णय को मानना चाहिए, और कल से हम प्राइमरी और मिडिल को बंद कर दिया। क्या आप डरे हैं? सरकार ने जिस तरीके से कहा था FIR दर्ज होगी, मामले दर्ज होंगे, या आपकी तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी? नहीं, हम किसी प्रकार से भयभीत नहीं है, ना हम कोई डरे हैं। जब हम चुनौती स्वीकार करते हैं, हमारा पक्ष था कि एकाएक जो सरकार ने फैसला लिया वो सरासर गलत था। इस समय नॉन बोर्ड की क्लासेस के एग्ज़ाम चल रहे हैं सभी स्कूलों में, और उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने उस समय 10 अप्रैल को ये फैसला लिया था कि हम जो है स्कूल खुले रखेंगे। लेकिन जो आज के हालात है, आज के हालातों को देखते हुए और माननीय शिक्षा मंत्री श्री कंवरपाल जी का 3 बजे उनकी भी अपील आई, भाई आप लोगों ने सरकार का साथ देना चाहिए। इसलिए हरियाणा स्कूल प्राइवेट एसोसिएशन ने ये आज फैसला किया अभी सामूहिक रूप से कि कल से प्राइमरी और मिडिल क्लासेस बंद रहेगी, बाकी 9th से 12th तक सब चलेगी। इसलिए मेरा सभी साथियों से, हरियाणा स्कूल प्राइवेट एसोसिएशन के जितने भी सभी साथी हैं, वो कल से स्कूल को मिडिल और प्राइमरी को बंद रखें। तो सुना आपने, सीधा सीधा कहीं ना कहीं फैसला ले लिया है कि सरकार के साथ तालमेल बना के चलना पड़ेगा, और सीधा सीधा जो पहले का ऐलान किया था कि हम स्कूल को खुला रखेंगे, सरकार के फैसले को नहीं मानेंगे। आपको साथ में बता देते हैं कि आज ही CBSE की जो गाइडलाइन आई है नया, कि 10वीं और 12वीं की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, वो भी कहीं ना कहीं एक और इनकी टेंशन को बढ़ाता है कि लगातार जिस तरीके से बातें हो रही थी कि CBSE के जो परीक्षाएं 10वीं और 12वीं की उनको रद्द किया है, वो भी कहीं ना कहीं एक परेशानी। जनाब क्या कहेंगे? CBSE ने भी रद्द कर दी है, दबाव आप लोगों पे बना हुआ था स्कूल के बंद किया जाए कोरोना को देखते हुए। देखिए, सरकार का एकदम से फैसला लेना स्कूलों को बंद करने का, वो उसका हमने विरोध किया था। सरकार को चाहिए था कि स्कूलों से, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल्स हों चाहे प्राइवेट स्कूल्स हों, उनसे डिस्कस करके फिर इस प्रकार से निर्णय लिया जाना चाहिए, क्योंकि आप एकदम से कोई भी दरवाज़ा बंद नहीं कर सकते, उससे कितनी मुश्किलें आती हैं। आज CBSE के 10th के एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए हैं, 12th के पोस्टपोन हुए हैं। उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, और माननीय श्री कंवरपाल जी शिक्षा मंत्री हरियाणा सरकार की अपील पर हमने सामूहिक रूप से रेवाड़ी में रामपाल जी के नेतृत्व में अभी यहाँ पे मीटिंग की, और ये सर्वसम्मति से फैसला लिया कि 8वीं क्लास तक अब हमें स्कूल बंद कर देने चाहिए। तो आपने सुना कि 8वीं तक बंद कर दिए हैं स्कूल। ये एक मैसेज तमाम जो HR न्यूज़ के दर्शक हैं उन तक ये पहुंच गया है। सीधा हम प्रसारण आपको दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं पसोपेश में थे स्कूल कि आखिर टकराव सरकार से हो तो कैसे हो, क्योंकि तमाम होटल्स, आपको बताएं, होटल्स, मॉल, सब चीज़ें खुली हुई हैं, लेकिन सबसे पहले गाज गिरी थी स्कूलों पे, जिसका जवाब भी आज डिप्टी CM ने दिया कि कुंजपुरा के अंदर जो सैनिक स्कूल है वहाँ काफ़ी सारे जो स्टूडेंट बीमार हुए थे, उसको लेकर के सरकार ने फैसला लिया है। आपको बता दें, उसी के तुरंत बाद हरियाणा में बढ़ते केसों को देखते हुए हरियाणा सरकार ने कर्फ्यू का भी आदेश पारित कर दिया था। पहले 9 से 5 था, उसके अगले दिन ही 10 से सवेरे 5 बजे तक का टाइम किया गया। तो कहीं ना कहीं पसोपेश के अंदर सरकारें भी हैं और प्रशासन के जो लोग हैं वो भी हैं, और जो तमाम जो लोग हैं जिन संस्थानों पे गाज गिरती है वो भी हैं।
जनाब क्या कहेंगे, एक के बाद एक डिसीजन बदलते हैं, किस तरीके से देखते हैं उसको? डिसीजन नहीं बदलते, बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए और केंद्र सेंट्रल गवर्नमेंट के फैसले को देखते हुए डिसीजन लिया गया है। डिसीजन लिया गया है। आपको दिक्कत परेशानी कुछ होगी? पहले आप कह रहे थे कि हम लोग बच्चों के जो पेपर चल रहे हैं उसको देख करके स्कूल खोले जाएंगे, क्या वो देखिए, परेशानी तो कोई बीमारी आई है निश्चित रूप से केवल स्कूलों को नहीं, पूरे भारत को, पूरे विश्व को समस्या है। इसमें तो कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। अगर सभी चीज़ बिल्कुल जनरलाइज हो जाएं तो सभी वर्ग नॉर्मलाइज सब सिचुएशंस को कर सकते हैं। अब ये सरकार पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार की नीति से और इस बीमारी से इस देश को निजात दिला सकती है। लेकिन निजात दिला सके, लेकिन सवाल उठता है ऐसे में अभिभावक कहाँ जाए? जिन्होंने अपने एडमिशन अपने बच्चों के करा दिए हैं, पिछले टाइम की भी उन्होंने फीस दे दी है, और इस बार जो सेशन खुला था उसका एडमिशन करा करके बच्चों को फीस दे दी, यानी कि स्कूलों को दे दी। ऐसे में अभिभावक कहाँ जाए? जनाब, ये बड़ा सवाल है कि अभिभावक कहाँ जाए? उन्होंने अपनी फीस दे दी, फिर सरकार ने स्कूल बंद कर दिए, फिर उनको बंद स्कूलों की फीस देनी पड़ेगी। नहीं, इस समय जो है जिन्होंने एडमिशन के पैसे दिए हैं या फीस दी है, ऐसा नहीं है कि स्कूल हमेशा के लिए बंद रहेंगे। स्कूल तो खुलेंगे आगे। नहीं, उसका कोरोना तो नहीं है ना, जैसे पहले पिछला साल निकल हम गया, ऑनलाइन शिक्षा देंगे, यानी बच्चों को समय समय पर जाकर के टीचर्स जो है उनको पढ़ाएंगे, उनकी जो प्रॉब्लम है उसको हल करेंगे। और इस हम जो केवल अड़े हुए थे, हमारी एसोसिएशन इस बात को लेकर के अड़ी हुई थी कि आपने अचानक एकाएक जो फैसला लिया वह सरासर गलत है। और सब कुछ खुला हुआ है, मार्केट है, मॉल है, होटल है, रेस्टोरेंट है, बड़ी बड़ी रैलियां हैं, मीटिंग है, बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। तो स्कूलों को तुरंत केवल स्कूलों को ही क्यों बंद किया जाता है? क्या स्कूलों से कोरोना फैलता है क्या? इसलिए हमने अपनी बात, और हमने सभी लगभग हरियाणा के पक्ष और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी मंत्रियों से, एमएलए से और जितने भी थे संगठन के, उन सब से बात करी है। और उन्होंने भी ये महसूस किया है कि भाई जो ये एकाएक जो चीज़ें ली जाती है ये आगे से न्याय संगत नहीं है। कहीं ना कहीं ओपिनियन ले करके फिर बंद करना चाहिए, क्योंकि इस समय एग्ज़ाम चल रहे हैं, सिचुएशन देखी जाती है। आज जो है जिस प्रकार से केंद्रीय शिक्षा बोर्ड ने तुरंत 10वीं को फैसला लिया, जो राष्ट्रीय स्तर पर फैसला लिया गया है, तो हमारी यूनियन भी जो है उस पर विचार किया और माननीय शिक्षा मंत्री जी के, अन्यथा सुबह प्रातःकाल 8:30 बजे बात हुई है। अब भाई 17 तारीख को हम कोशिश करेंगे आप लोगों को निर्बाध गति से स्कूल चलते रहें। ये सुबह 8:30 बजे की बात है। उनके सहायक सचिव जो है निजी सचिव ने हमारे से नोट भी किया, और हम दिन में बात करेंगे सीएम साहब से अगर भाई ये बात इनकी जायज़ है कि एकाएक जो फैसला लिया गया कहीं ना कहीं एग्ज़ाम हो जाए और होमवर्क दे दिया जाए, और नहीं तो अल्टरनेट क्लासेस लगाई जाए। हमारी तरफ से मांग थी। नहीं, आपने बताया ऑनलाइन हम पढ़ाई कराएंगे, नहीं लगता ऑनलाइन की फीस और आपकी जो रेगुलर की फीस अलग अलग होनी चाहिए? नहीं, टीचर्स उसी प्रकार से क्लासेस ले अपने बैठ करके काम करेंगे। वो सारे के सारे डिजिटल और उसे मोबाइल से, सारे के सारे नेट से जो है बच्चों को पूरी तैयारी करके देंगे। बल्कि वो ज़्यादा है ऑफलाइन में, ऑफलाइन में मुश्किल नहीं ना कि उसको अपने बच्चे को मोबाइल दिलाना पड़ेगा 25-30 अब हजार परिस्थितियाँ, जब परिस्थितियाँ ऐसी आएगी, आपदा ऐसी आएगी देश में, तो उसमें क्या कर सकते हैं? तो इसलिए पेरेंट्स भी हमारा कहीं ना कहीं उसको स्वीकार करेगा। तो देखिए, सीधा फैसला हो गया है कि अब सरकार के साथ सुर में सुर मिलाकर के मिडिल स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल हैं, उनको इन्होंने मान लिया है हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने, और उनको बंद कर दिया है। लेकिन सवाल ये कि ऐसे में अभिभावक कहाँ जाएगा और कब तक स्कूल खुलेंगे, इसका अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया। कितना महीना लगेगा, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां पड़ने वाली थी, यानी कि कुछ ही दिनों बाद। तो जाहिर है डबल परेशानी के अंदर, पसोपेश के अंदर लोग हैं। और ये हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि हरियाणा प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन लगातार लगी हुई थी, लेकिन अब इनके भी सुर कहीं ना कहीं बदल गए हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहन लाल, HR न्यूज़ रेवाड़ी।